आज मैं आपको एक ऐसे बलिदान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते साहब। कहानी है हाड़ा रानी की। वो हाड़ा राजपूत की पुत्री होती है, उनकी शादी होती है सलूम्बर के राजा रतन सिंह के साथ। और राजा रतन सिंह जी, राजा सिंह जी जो मेवाड़ के नरेश थे, उनके सेनापति थे, जिन्होंने 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर शासन किया। इनकी शादी होती है और शादी हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, मेहंदी भी नहीं सूखी है साहब। और राजा रतन सिंह हाड़ा रानी के दीवाने हैं। वो सुबह शाम महलों में हाड़ा रानी के पास ही रहते हैं। और 7वें दिन ही औरंगजेब का जब हमला होता है और युद्ध के लिए फरमान आता है तो राजा रतन सिंह का मन नहीं होता है जाने का। पर हाड़ा रानी तो साहब शतरानी थी। उन्होंने उनको प्रेरित किया कि हम तो सदियों से मेवाड़ राजवंश के साथ युद्ध लड़ते रहे हैं, आपको जाना ही होगा। दूसरे दिन जब युद्ध में जाने की तैयारी होती है, हाड़ा रानी के महल के सामने आके वापिस राजा रतन सिंह का घोड़ा ठिठक जाता है। ऊपर से रानी देख रही होती है। फिर वहाँ से जब रवाना होकर थोड़ा आगे जाते हैं, तब अपने एक सैनिक को बुला के बोलते हैं कि तुम जाओ और रानी से कोई निशानी लेकर आ जाओ। उनके मन में था कि कोई चूड़ी मिल जावे, कोई अंगूठी मिल जावे तो मुझे युद्ध में निहारने का मौका मिलेगा। और जब वो बात वहाँ पहुँचती है, तब हाड़ा रानी एक ऐसा निर्णय लेती है। तब वो समझ जाती है कि युद्ध में जा रहा वीर अगर मेरे बारे में सोच रहा है और कल कुछ हो गया तो पूरी दुनिया कहेगी कि हाड़ा रानी की सुंदरता के कारण युद्ध में लड़ नहीं पाए राजा रतन सिंह। तब वो कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अंतिम निशानी देती हूँ, वो आप थाल में सजा कर लेके जाना, जिसके ऊपर चुनरी उड़ा देना। और मैं आपको एक पत्र देती हूँ और वो पत्र में लिखती है कि प्रियवर, मैं आपसे अभी मिलूंगी स्वर्ग में और आपकी बात जो होंगी स्वर्ग में, और मैं आपको पूरे मोह माया से मुक्त करती हूँ। और एक ही झटके में साहब आप सुन के ताज्जुब करेंगे, अपना धड़ सर से अलग कर देती है। और जैसे ही वो देखता है सैनिक, उसकी आंखों में पानी आ जाता है कि ऐसा बलिदान। वो तुरंत एक स्वर्ण थाल में उनका सिर लेता है, उनके ऊपर चुनरी उड़ाता है और घोड़े को सटपट दौड़ाता हुआ पहुंचता है वहाँ पे। राजा रतन सिंह सोचते हैं कि कोई चूड़ी या अंगूठियाँ होगी, और जैसे ही वो चूड़ी हटाते हैं चुनरी, वो देखते हैं ना तो आंखें उनकी फटी की फटी रह जाती है। और जब वो देखती है और पत्र पढ़ते हैं कि मैंने तुमको मोह माया से मुक्त किया और स्वर्ग में लड़ूंगा, तो कहते हैं साहब राजा रतन सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया कि मुगल सेना पूरी की पूरी अजमेर के दर्रे से आगे नहीं निकल पाई और भाग गई। और उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए साहब। ऐसी अविस्मरणीय हुई। कहते हैं कि हाड़ा रानी का जो बलिदान है ना साहब, कहते हैं दुनिया के इतिहास में राजस्थान, इसीलिए राजस्थान के लिए कहा जाता है साहब कि आपने वीर तो कई देखे होंगे, पर अगर वीरांगनाएं अगर कहीं यहाँ दुनिया में हुई है तो वो राजस्थान में हुई है। पद्मावती, कर्मावती, आप सोचिए साहब कितनी। और हर घर घर में कहते हैं साहब यहाँ पे खून सस्ता है और पानी महंगा है। अगर दुनिया में कहीं आपने वीरों की कहानियां तो सुनी होगी, पर दुनिया में सर्वाधिक बलिदान अगर किसी वीरांगनाओं ने किए तो इस राजस्थान की भूमि ने किए साहब। ऐसी हाड़ी रानी को सलाम करते हैं सर, ऐसी हाड़ी रानी को प्रणाम करते हैं। थैंक यू सर।